Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I have brought VVM exam MCQ क्वेश्चन। दोस्तों इस बात के लिए सॉरी कि आप का जो सिलेबस है वो पूरा तरह कंप्लीट नहीं हो पाया। मैंने कहा था कि मैं पूरा कोशिश करूँगा कि टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन बहुत लोगों का कल एग्ज़ाम है और इसलिए लेकिन समस्या आपको बता दूं तो आप लोग भी समझ पाएंगे कि 2 दिनों से वाईफाई चल नहीं रहा है। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको रिपेयरिंग के लिए भेजा गया है। ठीक है, इसीलिए मैं कोई सूचना भी नहीं दे पाया कि हाँ आज ये नहीं हो पाएगा। दोस्तों वीडियो ये बहुत पहले ही MCQ मैंने तैयार कर रखा था, लेकिन और फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया था। एक साथ ही इतने सारे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, तो दिमाग उतना काम करता नहीं है। फिर भी मुझे यकीन है कि आपने कुछ भी खुद से भी थोड़ा स्टडी किया होगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छे करेंगे। आपके जो कल के एग्ज़ाम देंगे उनको एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो 2-3 दिन बाद देने वाले हैं उनके लिए 2-3 चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके खुद से थोड़ा स्टडी कीजिए, और जो खुद से कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी चैप्टर 9 का मैंने बना दिया है। चैप्टर 10 में कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये वो दूसरा बात हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं अपना तैयारी। तो आज का MCQ टोटल इसमें 50 क्वेश्चन मैंने तैयार किए, जो चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का कुछ मिक्सचर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट फाउंड इन अंडमान आइलैंड बिलोंग्स टू विच एरा। ठीक है, तो पहला जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हमें मिला है, जो कहाँ से मिला है अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंडमान में जो मिला है, अंडमान आइलैंड में, वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस एरा से? तो वैदिक एरा, पैलियोलिथिक एरा, स्टोन एरा, या फिर माइक्रोलिथ एरा। तो सही जवाब होगा इसका पैलियोलिथिक एज। सेकेंड क्वेश्चन, अ ईयर ऑफ 360 डेज वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। ठीक है, 360 दिन को कितने भागों में बांटा गया? तो अलग अलग, जैसे कि यजुर्वेद, ठीक है, 2-3 जो अलग अलग डिवीजन थे वो आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदारो, कालीबंगन, हड़प्पा या लोथल। दोस्तों ये कुछ पहले ही टिक लग गए हैं, इसीलिए आप ही देख पा रहे होंगे। तो ये मैंने एक्चुअली मैं उस समय बना नहीं रहा था। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि ये 4-5 जो क्वेश्चन पहले टिक लग गए हैं, तो मैं इसको टाइपिंग करने के लिए जो पहले जो मैं बनाता था जिस तरह से, उस तरह मैं बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने थोड़ा टिक लगा दिया था कि उस समय सही ऑप्शन करेक्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हालांकि मुझे पता है सबका आंसर, फिर भी मैंने लगा दिए थे। तो ज़्यादा नहीं है, यही 4-5 है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यजुर्वेद अ सोलर ईयर तो यजुर्वेदा के अनुसार, मैंने कहा कि यजुर्वेदा के अनुसार एक सोलर ईयर, ठीक है, एक सौर साल जो है वो कितने दिनों का होता है? तो 354 डेज, 355 डेज, 365 डेज और 366 डेज। तो सही आंसर जो आप देख पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 365 डेज। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, बहुत जगह पे क्वेश्चन आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो निश्चित सी बात है आप जिनके बारे में पढ़े होंगे वो आपको याद रहेगा, और जो बिल्कुल भी नहीं देखा तो वो तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, पैटर्न्स ऑफ रॉक आर्ट सच एज ए डबल सन और कंसेंट्रिक सर्कल वाज फाउंड इन। तो रॉक आर्ट का जो पैटर्न है जो हमें मिला हुआ है, ठीक है, जो कि है डबल सन का, 2-2 सूर्य का है, या कंसेंट्रिक सर्कल का है, वो कहाँ मिला है? तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जैसे कि एक मैंने यहाँ रेडियस लिया, सॉरी यहाँ पे पॉइंट से मैंने 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल कर दिया, फिर इसी से मैंने अगर 3 सेंटीमीटर करके दूसरा कर दिया,
तो ये दोनों कहलाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न हमें कहाँ मिला है, तो ऑप्शन है कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो सही आंसर इसका होगा कश्मीर में मिला हुआ है, ठीक है। तो ये कश्मीर में मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू यजुर्वेदा अ लूनार ईयर वॉज ऑफ हाउ मेनी डेज। यजुर्वेदा के अनुसार 16 दिन है, तो हमने देख लिया कि कितना होता है 365 दिन का। लेकिन चंद्र साल जो है, लूनार ईयर कितने महीने कितने दिन का होता है। ऑप्शन ए 365 दिन, बी 366, सी 354 या डी 355। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 354 डेज। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ साइकिल ऑफ इक्लिप्स इज नोन एज सारोस। ठीक है, कितने साल का जो साइकिल होता है किसी चीज का, इक्लिप्स यानी कि ग्रहण का जो साइकिल होता है वो कितने साल जब पूरा कर लेता है तो उसको सारोस कहते हैं। तो 17 साल, 18 साल, 19 साल या 20 साल। ठीक है, तो कौन सा सही होगा आप चूज कीजिए। इसमें नहीं लगाया मैंने, तो सही उत्तर होगा इसका 18 साल। तो 18 साल का जब साइकिल चलता है इक्लिप्स का तो उसको सारोस कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा हाउ मेनी गॉड्स वर देयर। ऋग्वेदा के अनुसार कितने गॉड्स थे। ठीक है, ऋग्वेदा में कितने गॉड्स के बारे में मेंशन किया गया है। ऑप्शन ए 3340, ऑप्शन बी 3337, ऑप्शन सी 3339 या ऑप्शन डी 3338। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी 3339। दोस्तों अगर कोई ऑप्शन आपको गलत लगे तो आप आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि मैंने गलत लगाया हो। जहां तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सही लगे। होता है इतना 2-3 बार पढ़ने के बाद में ही टिक लगाया था। क्वेश्चन 9, ऋग्वेदा डिवाइडेड अ ईयर ऑफ 360 डेज इनटू इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें ऋग्वेदा मैंने छोड़ दिया था कि ऋग्वेदा ने एक साल को, ठीक है, एक साल में जो 365 दिन होते हैं उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो टोटल ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी नॉन ऑफ डी। सो इसका सही आंसर होगा 12 इक्वल पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यजुर्वेदा गेव द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ हाउ मेनी नक्षत्राज। यजुर्वेदा ने, ठीक है, पहले कितने नक्षत्राज का पहला लिस्ट दिया। ठीक है, यानी कि पहला जो लिस्ट दिया यजुर्वेद उसमें कितने नक्षत्र थे। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी किया गया है पिछली बार जो एमसीक्यू करा गया था उसमें। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 27 या ऑप्शन डी 30। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27। क्वेश्चन 11, डेज ऑफ ब्रह्मा और कल्पा इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स। तो ब्रह्मा इसको कल्पा भी कहा जाता है, ये कितने साल के बराबर होता है, इसका जो दिन होता है वो। सो ऑप्शन ए 4.32 बिलियन, ऑप्शन बी 4.32 मिलियन, ऑप्शन सी 4.5 बिलियन या ऑप्शन डी 4.5 मिलियन। तो इसका सही आंसर होगा 4.32 मिलियन, सॉरी बिलियन। क्वेश्चन नंबर 12, द एज ऑफ अर्थ इज। पृथ्वी की आयु कितनी है। और ऑप्शन सेम है, ऑप्शन ए 4.32 बिलियन ईयर्स, ऑप्शन बी 4.32 मिलियन, ऑप्शन सी 4.5 बिलियन या ऑप्शन डी 4.5 मिलियन। तो सही आंसर होगा इसका 4.5 बिलियन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Let Vedic India divided the month into dash lunar paksas. तो वैदिक इंडिया ने एक महीने को कितने लूनार पक्ष में बांटा है? ठीक है, वैदिक इंडिया जो लूनार पक्ष होता है वो कितने पक्ष होता है, उसमें कितने में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन ए 2, 3, 4 या 7. सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. द सूर्य सिद्धांत इज रिटन बाय. सूर्य सिद्धांत को किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी आर्यभट्ट या ऑप्शन डी वराहमिहिर. तो सूर्य सिद्धांत लिखा गया था वराहमिहिर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. हु मिस्टेकनली रिजेक्टेड आर्यभट्ट्स व्यू ऑफ अर्थ एज अ रोटेटिंग स्क्वायर. तो आर्यभट्ट ने एक सिद्धांत दिया था कि अर्थ क्या है? स्पेस में रोटेट करता हुआ एक स्फीयर है, गोला है. ठीक है, इस सिद्धांत को किसने मिस्टेक से इसका खंडन कर दिया? सो ऑप्शन ए भास्कर फर्स्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी वराहमिहिर या ऑप्शन डी विष्णु शर्मा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगुप्त. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. 22nd chapter's name of ब्रह्मगुप्त बुक वाज. तो ब्रह्मगुप्त ने एक बुक लिखी थी, उसके 22वें चैप्टर का नाम क्या है? क्योंकि ये उतना मुझे नहीं लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हालांकि दिया गया था तो मैं इसलिए डाल गया कि आपको कितना याद रहता है. ठीक है, सो ऑप्शन ए मैग्नम ओपस, ऑप्शन बी सोलर सिस्टम, ऑप्शन सी अर्थ या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. सो इट्स राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए मैग्नम ओपस. So the name of 22nd chapter of Brahmagupta's book was Magnum Opus. Question number 17. The book written by Aryabhatta was. आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी थी, उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए डिस्कवरी ऑफ जीरो, ऑप्शन बी अर्थ अ रोटेटिंग स्फीयर, ऑप्शन सी आर्यभट्टिया या ऑप्शन डी आर्यभट्टियम. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्टिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. वाटर क्लॉक इज ऑल्सो नोन एज. वाटर क्लॉक के बारे में पढ़ा था, तो उसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वाटर वॉच, ऑप्शन बी घाटी, ऑप्शन सी यंत्र या ऑप्शन डी घंटी यंत्र. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी घंटी यंत्र. नाउ कम टू क्वेश्चन 9. हु इन्वेंटेड जीरो. जीरो का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी सुश्रुता, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी सीवी रमन. क्या लगता है? तो इस तरह के क्वेश्चन में यू कैन एलिमिनेट एज वेल. ओके, लाइक हमने अब्दुल कलाम के बारे में नहीं पढ़ा है, सीवी रमन के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ा है इसमें, तो ये दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं. बाकी बचे आर्यभट्ट और सुश्रुता, और तो बाकी इसमें आप कर सकते हैं. फिर भी तो आपको 50-50 चांस बनता है. तो जहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को, वहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, तो सो इट्स राइट आंसर इज आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का खोज किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. विच इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको कंसिडर किया जाता है कि वो सबसे छोटा चीज है और उसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते. यानी कि किसको सबसे छोटा वस्तु माना गया है, सबसे छोटा सबस्टांस माना गया है, और जिसको हम फर्दर तोड़ ही नहीं सकते किसी मेथड से. सो ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी वाया या ऑप्शन डी परमाणु. सो इट्स राइट आंसर इज परमाणु. परमाणु
is considered as the smallest particle which cannot be divided further. Okay. Now question number 21. What is the meaning of Ayurveda? We have discussed the word Ayurveda many times. So Ayurveda means, Ayur means jal, Veda means knowledge. Option B, Ayur means life, Veda means knowledge. Option C, Ayur means ear, Veda means knowledge. Or none of these. So its right answer is Ayur means life and Veda means knowledge. Option number B. Now question number 22. Where was the world's largest and sophisticated ships built? तो सबसे प्राचीन और सबसे जो बड़ा बड़ा जो जहाज है वो कहाँ बनाए जाते थे? रसिया एंड चाइना, रूस और चाइना में. ऑप्शन बी इंडिया एंड रसिया. ऑप्शन सी इंडिया एंड चाइना. और ऑप्शन डी इन इंडिया ओनली. तो क्या केवल भारत में ही सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे बड़ा बड़ा जहाज बनाए जाते थे? तो शुरू में तो उन्होंने पढ़ा था तो पता लगा कि भाई इंडिया में तो ऐसा बनाया जाता, लेकिन बाद में लास्ट लाइन में पढ़ा था कि चाइना में भी बनाए जाते हैं, यानी कि इंडिया और चाइना दोनों जगह पे लार्जेस्ट और सोफिस्टिकेटेड शिप्स बनाए जाते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. इंडिया हैज द डैश लार्जेस्ट एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो इंडिया के पास कौन सा है सबसे बड़ा और सबसे जो टेक्निकल मैन पावर है वो किस स्थान, उसका स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन सी सेवेंथ और ऑप्शन डी फिफ्थ. सो इट्स राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 24. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST वॉज फाउंडेड इन. DST का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ऑप्शन ए मई 1971. ऑप्शन बी जून 1971. ऑप्शन सी अगस्त 1970. और ऑप्शन डी जुलाई 1970. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मई 1971. क्वेश्चन 25. व्हेन वाज इसरो सेट अप? इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1975. ऑप्शन बी 1969. ऑप्शन सी 1970. और ऑप्शन डी 1985. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1969. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. नेम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट फाउंड इन द अंडमान सम 12,000 years ago. तो पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो हमें अंडमान में मिला था वो क्या मिला था, क्योंकि इसका समय कितना है 12,000 साल पहले का है. तो 12,000 साल पहले कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मिला था, ठीक है, अंडमान में. वो कौन सा था? ऑप्शन ए अटेंसिल्स. ऑप्शन बी कैलेंडर स्टिक. ऑप्शन सी डांसिंग गर्ल. या ऑप्शन डी स्टिक्स. सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी. सो कैलेंडर स्टिक्स में यूज किए जाते थे अलग अलग. अब टाइम के लिए समझ सकते हैं, हमने डिस्कस किया इसके बारे में. क्वेश्चन नंबर 27. वेदांग ज्योतिष वाज रिटन बाय. वेदांग ज्योतिष किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए भास्कर फर्स्ट. ऑप्शन बी भास्कर सेकेंड. ऑप्शन सी लगध. या ऑप्शन डी आर्यभट्ट. तो वेदांग ज्योतिष लिखा गया था लगध के द्वारा. क्या? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नाउ अकॉर्डिंग टू वेदांग ज्योतिष द लेंथ ऑफ सिडरल साइकिल. सिडरल साइकिल क्या होता है कि अर्थ जितना एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में लगाती है उसको सिडरल डे कहा जाता है. ठीक है, तो सिडरल डे की लेंथ कितनी है वेदांग ज्योतिष के अनुसार? ऑप्शन ए 23 आवर 56 मिनट 4.091 सेकेंड. ऑप्शन बी 23 आवर 56 मिनट 4.6 सेकेंड. ऑप्शन सी 24 आवर. और ऑप्शन डी
23 hour. So its right answer is 23 hour 56 minute 4.6 second. Option number B. Now question number 29. Late Vedic India divided the month into lunar fortnight और पक्षाज. तो कितने लूनर पक्ष में डिवाइड किया था? सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस क्वेश्चन. सो ये भी डबल हो गया. एक्चुअली ये कितने दिनों से तैयार कर रहा था, एक दिन का नहीं है, इसीलिए कुछ डबल हो गया होगा. सो प्लीज डोंट माइंड. क्वेश्चन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2 लूनार फोर्टनाइट, या 2 पक्ष में इसको डिवाइड किया गया था. क्वेश्चन नंबर 30. सैद्धांतिक एज इज नोन एज. सैद्धांतिक एज को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा एज को नाम? ठीक है, कौन सा एज है ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी? ऑप्शन ए गोल्डन एज, ऑप्शन बी सिल्वर एज, ऑप्शन डी डिफिकल्ट एज और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज. सो इट्स राइट आंसर इज गोल्डन एज. तो इसको मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का स्वर्ण युग कहा जाता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. विच इज द ओल्डेस्ट वेदास ऑफ ऑल? तो सभी वेदों में सबसे पुराना कौन सा है? तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. ऑप्शन ए यजुर्वेदा, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऋग्वेदा. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. अकॉर्डिंग टू यजुर्वेदा हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लूनर ईयर? यजुर्वेदा के अनुसार एक लूनर ईयर में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन ए 364 डेज, ऑप्शन बी 354 डेज, ऑप्शन सी 365 डेज और ऑप्शन डी 366 डेज. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 354 डेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज द नाउ क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज द संस्कृत वर्ड ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल के लिए संस्कृत वर्ड कौन सा होता है? ऑप्शन ए कंक्लूजन, ऑप्शन बी वर्णना जतका, ऑप्शन सी सिद्धांत या ऑप्शन डी अधिक मास. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सिद्धांत. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. करेक्ट डायमीटर ऑफ द अर्थ वाज गिवन बाय? किसने अर्थ का सही डायमीटर दिया था लगभग? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी वरामिहिर, ऑप्शन सी सुश्रुता या ऑप्शन डी आर्यभट्ट. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट. क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज known as the fundamental text of Greek astronomy? ग्रीक एस्ट्रोनॉमी का जो फंडामेंटल टेक्स्ट है वो किसके माना गया? ऑप्शन ए ऋग्वेदा, ऑप्शन बी यजुर्वेदा, ऑप्शन सी पुराण या ऑप्शन डी सूर्य सिद्धांत. सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सूर्य सिद्धांत. क्वेश्चन नंबर 36. मार्स यानी ये जो प्लैनेट है मार्स वॉज ऑल्सो नोन है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी कुजा, ऑप्शन सी कुजू या ऑप्शन डी शुक्र. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कुजा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. Who was the pro-founder of heliocentric theory? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रो-फाउंडर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वास्को सेकंड, ऑप्शन बी कोपरनिकस,
ऑप्शन सी नीलकंठ और ऑप्शन डी वरामिहिर. So its right answer is option number B, Copernicus. Now question number 38. One योजना can be defined at. एक योजना का डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? 6,000 एवरेज ह्यूमन हाइट्स. ऑप्शन बी 15 किलोमीटर. ऑप्शन सी 100 किलोमीटर और ऑप्शन डी 13.6 kilometer. So its right answer is 13.6 kilometers. Now question number 39. The 18 years